जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आप सबको सबसे पहले अब नव वर्ष की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि साथी आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस नव वर्ष के अवसर पे आप सब लोगों को चारों तरफ से बधाई मिल रहा होगा और ये बधाई वास्तव में आप सब लोगों के जीवन में नई खुशहाली लेकर के आए, ये हमारी कामना है। चलिए बात करते हैं संविदा कर्मियों के नए साल में उनके भविष्य बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कल भी जो लेटर निकला था 2-3 दिन पहले, उसकी जानकारी आप लोग को मिली। आप देखे होंगे साफ साफ लेटर में एक बात तो क्लियर कर दिया गया है कि मानदेय वृद्धि और राज्यकर्मी के दर्जा यानी कि सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन, इस पे जो है कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ चुका है और नव वर्ष आ चुका है आज से। और इस नव वर्ष में अब आप लोगों के लिए नई सिरे से सारी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है और सुनिश्चित मानिए कि बहुत जल्द अब बहुत गुड न्यूज भी आप लोग को सुनने को मिलेगा। इसके साथ साथ आज हम लोग थोड़ा सा विशेष चर्चा जो है ग्रामीण चिकित्सक से रिलेटेड कुछ बातों पे भी करेंगे, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक की अगर बात किया जाए तो उनके लिए भी शुभ संकेत कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अभी प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हुए हैं हमारे सम्राट चौधरी और उनका इरादा जो है वो क्या है, ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र का दर्जा देना, स्वास्थ्य मित्र बनाना, ये उनका इरादा है। तो आज कुछ इस पे हम लोग को विशेष बातें अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक का भविष्य जिस तरह से अधर में लटका हुआ है, अब वो समय आ चुका है जब अगर ग्रामीण चिकित्सक थोड़ा सा प्रयास अगर कर दे तो वो समय आ चुका है, उनका भविष्य भी सुधर सकता है और भविष्य संवर सकता है। तो चलिए ग्रामीण चिकित्सकों को भी इस नव वर्ष की हार्दिक बधाई हमारे ओर से, और हमारी कामना है कि आप सभी लोग की मनोकामना पूरी हो जल्द से जल्द। हमें पूरा उम्मीद है कि पूरा भी होगा, क्योंकि आप सब लोग पूरी जी जान लगा करके अपना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। अगर आपकी मनोकामना पूरी होनी है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और सही मार्ग पे चल के, सही दिशा में चल करके अगर प्रयास किया जाए तो सफलता बहुत जल्द आप लोग के कदमों में होगी। और साथ ही थोड़ा सा बात करेंगे, आप लोगों को ये भी बता देंगे कि जैसा कि हमारे सभी साथी जान रहे हैं कि 1 तारीख से 8वां वेतन आयोग यानी आज से 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है। तो चलिए इस पे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल करके सामने आई है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रामीण सेक्टर में जो भगवान के स्वरूप होते हैं वही ग्रामीण चिकित्सक कहलाते हैं।
क्योंकि आप लगातार सेवा कर रहे हैं और इस बिहार को जिंदा रखने सरकार को खेल कर गई। मैं तो सरकार के मंत्री के तौर पर मैं घूम रहा था। मैं लगभग 14 जिले में मैं खुद गया और मैं पंचायती राज मंत्री था, लेकिन भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपको ग्रामीण सेक्टर के लिए काम करने के लिए कहा और ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि लोग कहते हैं 2 लाख डॉक्टर, नहीं ना है? उससे निकाल ग्रामीण चिकित्सक आप बने और आप लोग का एकदम जायज मांग है कि आपको अब स्वास्थ्य मित्र बना दे, तभी बिहार का कल्याण हो सकता है। चलिए, हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनका याद ताजा हो गया होगा, क्योंकि आप लोग के बीच में आकर के जो सम्राट चौधरी हमारे डिप्टी सीएम अभी हैं, उन्होंने ये वादा किया था। वो वादा उनको भी हम याद दिलाना चाहते हैं, ये वीडियो दिखा करके इस चैनल के माध्यम से, और ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज को बुलंद करना भी चाह रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम जो है सरकार तक आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द ग्रामीण चिकित्सकों की मांग जो है उसको पूरा करवाने के लिए इस आवाज को वहां तक पहुंचा रहे हैं। और उम्मीद है कि नव वर्ष में आप लोग के लिए नई खुशहाली भी आएगी। लेकिन अब बात उठता है कि आखिर ये मनसा पूरा कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर ध्यान थोड़ा सा देना बहुत जरूरी है ग्रामीण चिकित्सकों को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, संख्याकी स्वयंसेवक के बारे में लगातार जो है जानकारियां निकल रही है। दूसरी एक अहम जानकारी निकल करके अभी जो आप लोग के बीच आ रहा होगा, शायद वो भी आप लोग तक न्यूज पहुंच गया होगा। आज हम उस न्यूज को कवर नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं कि जितने भी विभाग हैं, 48 विभाग, वो सभी से रिक्त पदों की जो मांग की गई है, वो रिक्त पद की जानकारी सरकार तक पहुंचा दी गई है। इसकी बहुत सारी जानकारियां निकल करके सामने आ रही है। चलिए, इस पे फिलहाल कभी और बात करेंगे। अभी हम लोग ग्रामीण चिकित्सक पे जो बात कर रहे हैं उस पे क्लियर कर देते हैं आप लोगों की मनसा। तो बात यहाँ पर ये आता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अगर सही मार्ग पे नहीं चलेंगे, सही दिशा में नहीं चलेंगे, सही ढंग से सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तो क्या सफलता मिलेगी। एक तरफ आप अच्छी तरह से जान लीजिए, ग्रामीण चिकित्सक की बात हम कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि जो अरविंद पंडित जी थे, उन्होंने कोर्ट में केस किया था, वो केस खारिज हो गया था। उसके बाद फिर ये जो आपाधापी वाली बात जो चल रही है, केस किया जाएगा, शपथ पत्र होगा, ये सारी अनलीगल बेतुकी बातें हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को सिर्फ भ्रमित करने वाली बातें हैं। इससे ग्रामीण चिकित्सकों के जीवन पे कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, उल्टा ये फंसने वाले हैं, उल्टा इनके साथ यहाँ पे गलत होने वाला है, ये आप जान लीजिए। इन सारी बातों के चक्कर में न पड़ के अभी ग्रामीण चिकित्सकों को अपना एकजुटता बनाना होगा, एकजुट होना होगा। और कुछ लुटेरे लोग जो हैं, जो हमेशा ग्रामीण चिकित्सक को शोषण का तरीका बना लिए हैं, उनसे दूरी बनानी होगी और खुद एक्टिव होकर के सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।
सरकार की मंशा शुरू से क्या रही है, आप समझ सकते हैं कि जब भी गवर्नमेंट से हम लोगों की बातें हुई है, जब भी हम लोग सरकार तक अपनी बात को पहुंचाए हैं, तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव संकेत हमेशा मिलता है। यानी सरकार की रवैया जो है वो नकारात्मक कहीं नजर नहीं आई। तो अब अगर काम करवाना है, ग्रामीण चिकित्सकों का काम और सफलतापूर्वक करवाना है, तो ये तय जान लीजिए कि सही दिशा में कार्य करना होगा। सरकार तो आपको सपोर्ट कर रही है, विपक्ष आपको सपोर्ट कर रहा है, और जो विपक्ष में रहते हुए उस समय जो सम्राट चौधरी हमारे अभी जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है, उनका वादा उनको याद दिलाना और उनसे काम निकालना अगर आप लोग चाहते हैं तो बहुत आसानी से ये काम करवाया जा सकता है। उसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, रेगुलर गवर्नमेंट से संपर्क करने की आवश्यकता है, लगातार सरकार तक बात पहुंचाने की आवश्यकता है और अपनी एकजुटता दिखाने की जरूरत है। और वैसे लोगों से अगर दूरी नहीं बनाइएगा साथियों, तो ये तय मान लीजिए कि आप शोषण का शिकार होते जाइएगा और सफलता आपसे कोसों दूर रहेगा। अभी मौका है, और ये मौका सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी विभागों के लिए। आप देख रहे हैं कि लगातार जानकारी निकल के आ रही है और बहुत सारे विभागों का लगातार काम जब शुरू होगा ना, तो आपको लगातार न्यूज मिलेगा कि आज फलना का हुआ, आज फलना का ये हो गया, वो हो गया। और उस बीच में ग्रामीण चिकित्सक सिर्फ मुखौटा बन करके इन सारी बातों को देखते रहेंगे, लेकिन उनका न्यूज निकल के नहीं आएगा, क्योंकि वो जब सही दिशा में कार्य नहीं करेंगे और दूसरे पे आश्रित होकर के अगर बैठे रहेंगे तो सफलता उनसे कोसों दूर रह जाएगी। लेकिन एक मौका बहुत जबरदस्त है और हम चाहते हैं कि आप लोग सफल हों, इसलिए सही दिशा में कार्य करें, एकजुटता आपस में पैदा करें, एकजुट हों और एकजुट होकर के सही दिशा में कार्य करने का प्रयास करें। और साथ में जब एक बात आ रही है कि 1 तारीख 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। आप लोग को बता दें कि ये जो और हाल फिलहाल में जो आप लोग को जानकारी मिली थी 8वां वेतन आयोग, तो 8वां वेतन आयोग के लिए जो सिफारिश की गई थी उसमें 18 महीने में उसका रिपोर्ट आना था, और वो रिपोर्ट जानते हैं कब आएगा? 2027 के मध्य तक वो रिपोर्ट आएगा। लेकिन उसके बावजूद ये काफी प्रक्रिया बस कम से कम, कितना हूं कम तो 5-6 महीने का समय और लगेगा। यानी ये क्लियर कब होगा? तकरीबन 2028 में जाकर के आपको ये क्लियर होता हुआ नजर आएगा। यानी उस समय से आपको 8वां वेतन आयोग सभी साथियों को मिलना शुरू होगा। लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू होने की तिथि ये सुनिश्चित होगा 1 जनवरी 2026 से। यानी यूं कहा जाए कि जब रिपोर्ट आ जाएगा, सारी बातें हो जाएगी, सब कुछ क्लियर होने के बाद जब फाइनली इसको लागू किया जाएगा उस समय आपको वेतन मिलेगा। लेकिन ये वेतन मान्य होगा आपको 1 जनवरी 2026। यानी इस समय से वेतन आपको मिलेगा, 2 साल बाद लागू होगा, लेकिन आपको वेतन 2026 से ही मिलना सुनिश्चित होगा। ये चीज को लागू किया गया है, इसीलिए कहा जाता है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। ठीक है, वेतन आपको इस समय से मिलेगा, लेकिन लागू होने का समय 28 से पहले संभावना नहीं है। बीच में जैसे ही सारी जानकारी निकल के आती है तो हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का ध्यान करेंगे। और रह गया बात कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, तो सभी के लिए लगातार बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिए, लगातार जो है आप लोगों के लिए जानकारियां आती रहेगी और जो भी सटीक न्यूज होगा वो हम लेकर के आप लोग के साथ आते रहेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।